कि अब कप्तान बिल्कुल नो बॉल का रिव्यू ले लिया गया है क्योंकि फुल टॉस टाइप गेंद थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पर गेंद लग नहीं रही। लो फुल टॉस गेंद है और आप देखेंगे कि थर्ड अंपायर इस गेंद पर यहाँ पर नो बॉल का सिग्नल देंगे या नहीं। अगर नो बॉल का सिग्नल दे दिया जाता है तो इस गेंद पर टीम जीत जाएगी मुंबई इंडियंस, क्योंकि इस गेंद पर एक रन दौड़कर भी ले लिया गया है। नो बॉल नहीं है क्योंकि अगर हम देखें तो बल्लेबाज की झुकते हुए खेला कोहनी की ऊंचाई पर, जहां पर गेंद नीचे जा रही है, कोहनी नीचे जा रही है, वहां पर ये गेंद है और मे बी इस गेंद पर नो बॉल ना दिया जाए। नो बॉल नॉट विल बी गिवन बिकॉज द बॉल इज नॉट सो टू मच हाई। इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर ये गेंद नहीं है और मुंबई के फैंस भी और मुंबई के जो डग आउट में लोग हैं वो भी उठकर खड़े हो गए हैं इस नो बॉल पर। क्या अगर रन्स मिल जाता है तो मुंबई की टीम जीत जाएगी, अगर रन्स नहीं मिलता तो भी टीम बराबर है और आखिरी एक रन चाहिए होगा। और अभी 17 गेंदें इस नो बॉल के बगैर भी बाकी हैं मुंबई के हाथ में और 6 बल्लेबाज मौजूद हैं। तो इस तरह का जो यहाँ पर मौजज़ा या फिर मायरेकल है वो नहीं होता है। तो मुंबई की टीम जो है वो समवट बहुत हद तक जो है वो इस मैच को जीत ही चुकी है। आखिरी एक रन की जो है वो अब आवश्यकता और ज़रूरत है और नो बॉल को भी चेक किया जा रहा है थर्ड अंपायर की ओर से। नहीं, नो बॉल नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नो बॉल जो है वो नहीं दी जाएगी। हाइट थोड़ी सी कम थी जिसकी वजह से इस गेंद पर नो बॉल का सिग्नल नहीं दिया। 80 दोस्तों ने अब तक इस लाइव स्ट्रीम को लाइक किया है और 4,500 के लगभग दोस्त मौजूद हैं। अगर 20 दोस्त मजीद लाइक करेंगे तो हमारे 100 लाइक्स हो जाएंगे। उठाकर खेला, कप्तान का कैच लॉन्ग ऑन के रीजन पर ले लिया गया है और इस बार इफ वी टॉक अबाउट तो वहां पर ईशान किशन, देयर वाज ईशान किशन हु हैज टेकन द कैच। बिल्कुल ईशान किशन वहां पर मौजूद थे जिन्होंने कैच लिया है और इनिंग्स का खात्मा कर दिया। एहसन मलिंगा को ये पहला विकेट मिला है 3.2 ओवर्स के बाद 36 रन देने के बाद। आप देख सकते हैं कि एक रन की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या ने इस गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को जितवाने की कोशिश की, बट उनकी ये आखिरी गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश नाकाम हुई और इस गेंद पर वो कैच आउट हुए। और अभी आखिरी रन की ज़रूरत है, आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। लाइक बहुत कम दोस्त करें तो दोस्तों लाइक ज़रूर किया करें। लाइक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका लाइक से कुछ भी नहीं जाता। अगर आप लाइक कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें जोश मिलता है, हम एक्साइटेड होते हैं जब आप हमारी लाइव स्ट्रीम को वीडियो को लाइक करते हैं। मारूफ आलम लाइव चैट में बने हुए हैं, शिखा शर्मा और लाइव स्ट्रीमर मौजूद हैं। राज ने हमें ज्वाइन कर रखा है, मोहम्मद लुकमान टोबाडेक सिंह से हमारे साथ लाइव चैट में बने हुए हैं। शिखा शर्मा हमारी रेगुलर लिसनर और नीडी ने हमें ज्वाइन कर रखा, आपका भी स्वागत है। और कौन कौन से दोस्त हमारे साथ मौजूद है? सर की तीसरी गेंद और इस गेंद को भी नए बल्लेबाज उठाकर खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले से लगी। शॉर्ट मिड विकेट के रीजन पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड कर लिया है और इस ओवर की अब चौथी गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार। तो अभी 15 गेंदें बाकी हैं, एक रन की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम को। अरमान खान और राजन कुमार हमारे साथ लाइव चैट में बने हुए। संजय ने ज्वाइन कर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर आ रहे हैं और सामने बल्लेबाज मौजूद हैं जिनका नाम है नेमान धीर। नेमान धीर के लिए गेंदबाज, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर यॉर्कर लेंथ की गेंद को बल्लेबाज ने दबाकर खेला, रन आउट करने की कोशिश की शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने, लेकिन थ्रो डायरेक्ट नहीं लगा। अदरवाइज नॉन स्ट्राइकर पर तिलक वर्मा काफ़ी बाहर थे अपनी क्रीज से और क्रीज से बाहर होने के वजह से कारण वो रन आउट हो सकते थे, लेकिन थ्रो डायरेक्ट विकेटों पर जाकर नहीं लगा। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क से एहसन मिलिंगा दाने हाथ से आते हुए और एक और विकेट, अनदर विकेट डाउन। ये गेंद जो कि सीधी पैड पर टकराई, एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और यॉर्कर लेंथ की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करने में कामयाब है बल्लेबाज को और 2 विकेटें गिर गई हैं जबकि स्कोर बराबर हुए थे। एलबीडब्ल्यू का रिव्यू लिया जाएगा लेकिन बचना शायद मुश्किल है। इट विल नॉट बी ईजी टू सर्वाइव बिकॉज द बॉल इज हिटिंग द मिडल स्टंप। मिडल स्टंप की लाइन को गेंद जो है वो हिट कर रही है और बल्लेबाज का बचना मुश्किल है। द बैट्समैन हैज़ टू गो बैक टू द पवेलियन बिकॉज द बॉल इज हिटिंग द मिडल स्टंप और बल्लेबाज शफल करते हुए इस गेंद को खेलेंगे। अगर बल्ला इन्वॉल्व हुआ तब जाकर बल्लेबाज बचेंगे निमानदीर, अदरवाइज ही हैज़ टू गो बैक। बिल्कुल उनको एहसास हो चुका है, ही हैज़ रियलाइज दैट द बॉल इज हिटिंग द मिडल स्टंप और स्टंप की लाइन को हिट कर रही है।
तो देयर फोर ही हैज़ गॉन, वो जा चुके हैं, बिल्कुल वो अपनी क्रीज छोड़कर ग्राउंड से बाहर जा चुके हैं। गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ और गेंद सीधी हिट हुई है जाकर फ्रंट पैड पर एंड द बैटर हैज़ गॉन टू द पवेलियन। जी बिल्कुल बैक जा चुके हैं, वापस जा चुके हैं पवेलियन को और एक और विकेट गिर गया। आप देख सकते हैं कि जब स्कोर बराबर हुआ था तब हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर इस मैच में जीत प्राप्त करने की कोशिश की, जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद 2 विकेटें गिर गई। हार्दिक पांड्या भी आउट हुए और अभी निमान धीर भी इस गेंद को स्वीप करने गए। हालांकि एहसन मलिंगा को पिछले में 26 रन दिए थे, लेकिन आखिरी ओवर में जबकि प्रेशर हैदराबाद की टीम पर मौजूद, अगर 15-20 रन होते तो क्या ख्याल था आपका कि आप इस मैच में वापसी हो सकती थी हैदराबाद की टीम के या नहीं? बिल्कुल हो सकती थी। हमारे साथ लाइव चैट में राज मौजूद हैं, ज़रूर ने ज्वाइन कर रखा है, शिखा शर्मा और एमडी अख्तर मौजूद हैं, मारूफ आलम मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हमारे साथ लाइव चैट में बने रहा करें। और कल के मैच में भी आप पंजाब और चेन्नई के मैच में आपको हम 7:30 पर पूरे मैच के टाइम ज्वाइन करेंगे। जब मैच शुरू होगा तो आप हमें उस मैच में भी ज्वाइन कर लीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ाइए। 170 दोस्तों ने अब तक जो है वो लाइक किया है और सब्सक्राइब भी हमें अब 38 सब्सक्राइबर चाहिए हैं 3,80,600 सब्सक्राइबर करने के लिए। और आखिरी गेंद लेकर एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर आ रहे हैं। क्या अगले ओवर में ये मुकाबला जाएगा या फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर या फिर कोई एक्स्ट्रा का रन देकर गेंदबाज इस मैच को खुद ही फिनिश कर देंगे या बल्लेबाज रन हासिल करेंगे? पिछले ओवर में 15 रन आने के बाद ये ओवर 1 रन करा और अंपायर भी इस चीज़ से मुस्कुराते हुए, क्योंकि ये मुकाबला जिस तरह से यहाँ पर मुंबई की टीम के हाथ में जीत गई थी मुंबई की टीम, आखिरी रन चाहिए था लेकिन उसके बाद 2 विकेटें गिर गई हैं और अभी तो 4 बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन शायद इस ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेने के बाद बल्लेबाज इस मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश करेंगे और सिंगल जो है वो सबसे बेहतरीन हल है इस मैच को जीतने का। बहुत शुक्रिया। 198 फ्रेंड ने दोस्तों को वीडियो को लाइक कर दिया है और 2 लाइक चाहिए 200 लाइक्स करने के लिए। और सर की आखिरी गेंद बाकी है। रिव्यू भी लूज़ किया था, हालांकि रिव्यू की इतनी कोई ज़्यादा अभी ज़रूरत नहीं है मुंबई की टीम को। और मिचेल सैंडर बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के ही बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर बने हुए हैं और रतन लाल, ZRJ, कमलेश सिंह और हमारे साथ धीरज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। मंजूर आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी है, सामना करने के लिए बल्लेबाज तैयार हैं। अंतिम गेंद, लास्ट डिलीवरी टू गो और इसके बाद फिर 2 ओवर्स का खेल बाकी बचेगा और आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं बन पाया। तो 1 रन का ये ओवर जिसमें 2 विकेटें गिरी। मिचेल सैंडर जो कि गेंदबाजी तो कर लेते हैं अपने ग्लासेस के बगैर, जो कि आई साइड उनकी वीक है, लेकिन बल्लेबाजी जब करने के लिए आते हैं, इनके एक डैनियल विटोरी हुआ करते थे, वो भी जो है वो उन दिनों में अगर हम देखें क्रिकेट में चश्मा लगाने का जो है वो ज़्यादा अगर हम देखें तो नहीं था और ग्लासेस जो आई साइड के ग्लासेस होते थे नज़र कमज़ोर होने की वजह से, वीक आई साइड की वजह से लगाए जाते थे, तो डैनियल विटोरी लगाया करते थे, वो भी न्यूजीलैंड की टीम के थे। और मिचेल सैंडर भी, 1-2 और भी प्लेयर हैं न्यूजीलैंड के जो है वो ग्लासेस लगाते हैं। वाई दे हैव वीक आई साइट, क्यों, क्या ये कोई नेचुरल इशू है या फिर नज़र का बेदरेग इस्तेमाल है, जिस तरह से हमारे एशियन कंट्रीज़ में लो लाइट में भी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम बनती है और स्टूडेंट्स को चश्मे लग जाते हैं, तो शायद यही वजह होगी। और फिलहाल के लिए बाकी दूसरी अदर कंट्रीज़ के अगर देखा जाए, पाकिस्तान में इमामुल हक हैं, इंडिया में आई थिंक कम ही देखा है जो कि आई साइट उनकी वीक हो। बहरहाल 1 ओवर जो है वो अच्छा रहा है हैदराबाद की टीम के लिए और अब 2 ओवर्स का खेल बाकी है, 1 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 1 more run required to win this मैच और तिलक वर्मा सामना करेंगे, चौके के लिए निकाल दिया इस गेंद को बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप करते हुए और पॉइंट और थर्ड मैन के बीचों बीच से ये गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ये मुकाबला जीत लिया है। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम ने, मुंबई इंडियंस की टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब हो चुकी है और मुंबई की टीम को अब 2 अंक मिल गए हैं। लास्ट ओवर तक जाता हुआ ये मुकाबला हमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है, इसमें आखिरी जो बल्लेबाज आउट हुए हैं वो कि ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आउट नहीं हुए। और आप देखेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर आने वाले मैचेस में बल्लेबाजी होती है। और IPL 2025 का ये अगर हम देखें तो 33वां मुकाबला था और
33rd मुकाबला जो कि जीतने में कामयाब हो चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम। और देखेंगे कि अब आने वाले जो मुकाबले मुंबई के बाकी हैं उसमें किस प्रकार की किस तरह की यहाँ पर परफॉर्मेंस रहेगी मुंबई की टीम के लिए। हालांकि ये मैच बहुत बड़ा स्कोर नहीं दिया गया था।